हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका मेरे चैनल पर वेलकम है इन्फॉर्मेशन जंक्शन पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अगेन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, ये मेरा जो चैनल है ये बेसिकली मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बनाया है। और अगर आप मेरी फैशन रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं या डेली व्लॉग्स, तो आप मेरे को डेली व्लॉगर भावना पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज मैं लेकर आई हूँ टॉपिक, आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। और इन दिनों इन सभी प्रॉब्लम को मैं भी फेस कर रही हूँ। मेरी रिपोर्ट बहुत ही खराब आई है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जो मैं यहाँ पर वीडियो डालती हूँ उसका मेन एक मोटिव होता है कि आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो मेन फर्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे भी पता नहीं थी, इवन ये मेरे डॉक्टर ने मेरे साथ डिस्कस करी कि इससे कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है विटामिन D3। जो मैंने विटामिन का टेस्ट कराया वो मैंने विटामिन D3 का टेस्ट कराया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा मैंने जब डॉक्टर से पूछा, क्योंकि मुझे क्या पेन था कंसीविंग के लिए तो नहीं, मैंने अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है मेरा। लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे लगा कि मुझे अपने डॉक्टर के साथ इस चीज़ को डीपली डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ जी, ये भी एक मेन रीज़न होता है D3 की डेफिशिएंसी से, कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। जो मैं मेन प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर के पास गई थी वो यही थी कि मेरे को ये जो मेरी फिंगर्स हैं बहुत ज़्यादा इसमें पेन था। मेरे को पैरों में बहुत ज़्यादा पेन था और पीछे जो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन था एक्सट्रीमली। और ये नॉर्मली पेन जब स्टार्ट होता था जब मैं कुछ टाइम तक बैठ जाती थी और देन उसके बाद उठती थी तो मुझे एक्सट्रीमली पेन होता था। इवन जब मैं चल भी रही थी ना तो मुझे पेन हो रहा था। तो हम बात करते हैं कि किस क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो मैं इस टाइम आप लोगों के साथ सिम्टम्स ही डिस्कस कर रही हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और हमें उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है उसका। आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी। तो जो सबसे पहली बात हो गई वो कि हम लोगों को पैरों में, हाथों में और सबसे जो ये जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में काफ़ी एक्सट्रीमली पेन होता है। जैसे ही मैंने जाकर डॉक्टर को अपने ये डिस्कस किया कि डॉक्टर मेरे को बहुत ज़्यादा पेन है, एक्सट्रीमली मेरे पैरों में पेन है, मेरी टोज़ में पेन है, मेरी फिंगर्स में दर्द है, तो उन्होंने बोला आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले विटामिन D3 का टेस्ट कराएं। तो मैंने वो टेस्ट कराया और मेरा विटामिन D3 एक्सट्रीमली लो आया। अनबिलीवेबल कि 70 होना चाहिए, जस्ट मेरा 14 आया। और उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये कि आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करोगे, बहुत लेजी। मतलब मैं मॉर्निंग में उठती थी ना एक टाइम तो ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, टुडे आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एनर्जेटिक भी लगता था। लेकिन कुछ टाइम बाद सडनली एकदम बहुत ज़्यादा लो फील करने लगती थी। मेरे को पेन होने लग जाता था जिसकी वजह से कुछ पे करने का मन नहीं करता था, इवन बहुत लेजी फील कर रही थी। तो इसका थर्ड रीज़न की बात करते हैं। थर्ड रीज़न इसका ये है कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से आप लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। मतलब लाइक किसी चीज़ को करने का मन नहीं करता, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हम लोग की बॉडी लो फील करती है। डिप्रेशन में ये अक्सर चीज़ होती है। तो अगर आप लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप बेसिकली इस चीज़ को फेस करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, लॉकडाउन में मुझे भी ऐसा हो रहा था। मे बी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रॉब्लम मैं इसलिए फेस कर रही हूँ क्योंकि हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे। और बेसिकली नॉर्मली हम लोगों को बाहर जाने की, बाहर निकलने की आदत थी। घर में रहते रहते बहुत सारे लोग डिप्रेशन को फेस कर रहे थे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था मे बी शायद ऐसा हो। लेकिन जब मैंने टेस्ट कराया देन आई कैन रियलाइज कि विटामिन D3 की वजह से ही मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। और फिर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि
उसकी वजह से आप ना बहुत जल्दी से इन्फेक्शन आपको लाइक होने लगता है, जैसे कि हम नॉर्मल इन्फेक्शन बोलते हैं, जो सीजनल, जिन्हें हम सीजनल इन्फेक्शन बोलते हैं, कोल्ड एंड कफ, गले में दर्द। इस पूरे लॉकडाउन में मुझे लाइक गले में दर्द इतना ज़्यादा मैंने फेस किया है कि मुझे ना हमेशा लगता था आई थिंक मुझे कोविड हो गया, आई थिंक मुझे कोविड हो गया, लेकिन मुझे कभी भी फीवर नहीं था। जस्ट मुझे गले में पेन था, और मेरे को वो स्टार्टिंग के डेज में, इनिशियली डेज जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो वो मुझे अराउंड 15 डेज तक रहा। उसकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, क्योंकि आई एम ऑलवेज आई एम वरिड कि यार कहीं कोविड तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि हम लोग निकले ना। बहुत टाइम ऐसा होता है हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। लेकिन जब मैंने अब ये टेस्ट कराया, और ये टेस्ट मैंने जस्ट अभी कराया है, मैं अपनी रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी साइड में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें कि आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा कम था। तो फिर बात करते हैं उसका ट्रीटमेंट। जब मैंने डॉक्टर को, तो मैंने बेसिकली जो दिखाया वो 2 डॉक्टर्स को एक साथ दिखाया कंसल्ट करने के लिए, कि एक बार मैं, एक मेरे नॉर्मल फिजिशियन थे जिनको मैं नॉर्मल अगर कुछ हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दिखाती हूँ, और एक डॉक्टर मेरी गायनिक थी जिन्हें मुझे लगा कि मुझे शायद गायनिक को दिखाना चाहिए, कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं दोनों का ही आपसे शेयर करूंगी कि दोनों ने मेरे को क्या सजेस्ट करा। सबसे पहले तो अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप क्या करें, उसके लिए आप बेसिकली फूड, मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिसमें कि आप पनीर लें, दूध लें, बहुत सारे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर का बोलना यही था कि क्या आप दूध नहीं पीती, लेकिन मेरे साथ तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूध भी पीती थी, लेकिन हाँ एक ही टाइम पीती थी कि नाइट में पी लिया। अब मैंने अपने ब्रेकफास्ट में भी दूध इनको मतलब लाइक इंक्लूड किया है, बट उससे पहले मैं दूध मॉर्निंग में नहीं लेती थी। तो आप पनीर लें, आप दूध लें। फिर उन्होंने बोला कि लाइक आप हरी सब्जियां ज़्यादा लें, क्योंकि, और दूसरी बात, अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है तब भी सेम टाइप का पेन होता है, तो उसमें भी आपको दाल वगैरह लेने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने बोला आप दाल लें, लेकिन ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लें। तो और उसी के साथ साथ मुझे 2 तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया। सबसे पहले उन्होंने बोला क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप मतलब लाइक इतनी ज़्यादा होने की वजह से, पहले उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि आपका विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो एक डॉक्टर ने मेरे को ये प्रिस्क्राइब करा कि आप इसके इंजेक्शन लगाएं विटामिन डी 3 के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लो है। फिर मैंने अपने जिन डॉक्टर्स को मैं दिखाती थी, मैंने उन डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो मेरी गायनिक थी उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि नहीं आप इंजेक्शन मत लगाओ, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। उसकी स्वेलिंग 10 to 15 डेज तक रहती है, जो मतलब लाइक क्योंकि मुझे ऑलरेडी पेन था, और डेली यूज़ में भी अब इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, मेरा बेटा भी घर पे रहता है, मेरे हस्बैंड भी घर पे रहते हैं। उन्होंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आपको ना मेडिसिन ही लेनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे विटामिन डी 3 की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी कि आप ये मेडिसिन लें। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं अपने फिजिशियन के पास गई, तब मैंने उन्हें भी सेम चीज़ बताई। जब तक मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मैंने गायनिक को ऑलरेडी, मेरा मतलब मैं दिखा चुकी हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम थी, और मैंने जब टेस्ट कराया तो लाइक मुझे इस चीज़ के मतलब विटामिन डी 3 की डिफिशियंसी आई, उसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि शॉर्ट्स आते हैं इसके, विटामिन डी 3 के शॉर्ट्स आते हैं, आप उन शॉर्ट्स को ले। अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड बनाऊंगी और आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगी, आप उनको कंज्यूम करें वीक में 2 टाइम्स, ट्वाइस इन अ वीक। और यही मेरे को मेडिसिन के लिए बोला था, लेकिन मैं ऑलरेडी मेडिसिन ले चुकी थी, तब मैंने वो शॉट्स नहीं लिए। फिर उसके बाद मेरा नेफ्यू जो डॉक्टर है, मैंने वो मतलब एकदम घर पर वो आया, तो मुझे लगा शायद मुझे उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने उससे भी डिस्कस किया कि शॉर्ट्स लूँ या मेडिसिन लूँ। तो उसने बोला शॉर्ट्स लेने से वो अच्छे से कंज्यूम हो जाते हैं, शॉर्ट्स उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, थोड़े से कॉस्ट में हाई होते हैं बट वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा कम है, तो आई थिंक आपको शॉर्ट्स लेने चाहिए। तो अब ऐसा है कि मैं शॉर्ट्स ले आई हूँ,
और लाइक मैं संडे और वेडनेसडे का मेरा डे है, तो अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। और मुझे ऐसा लगा कि लेडीज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो इस टाइम पर। ये प्रॉब्लम लाइक बोलते हैं 70% लेडीज़ को, 60 to 70% लेडीज़ को विटामिन D3 की प्रॉब्लम है, और ये सारी चीज़ें वो फेस कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगी। और दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दूसरे चैनल का लिंक भी दे दूंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को, उसकी भी वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके।